सो हाँ, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो रही है। तुम्हारा ज़्यादातर टाइम दोस्तों के साथ पार्टीज़ में या फिर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते करते निकल जाता है। एंड तुम्हें ये बात पता भी है कि इन सब कामों को करके तुम्हारी लाइफ जो है एकदम बर्बाद हो रही है, पर जब भी तुम उन्हीं कामों को करे जा रहे हो बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू इट। और अगर मैं तुमसे इस सवाल को पूछूं कि तुमने इस साल अपनी लाइफ के अंदर क्या किया, सो 90% ऑफ द पीपल का आंसर होगा नथिंग। सो अभी का भी इन 3 चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर अवॉइड करना चालू कर दो, क्योंकि मेरे दोस्त इस पूरी दुनिया के अंदर एक भी सिंगल पर्सन नहीं चाहता कि तुम सक्सेसफुल बनो। चलो जस्ट इमेजिन करो, मैं तुम्हें एक बुक पढ़ने के लिए देता हूँ, तुमको उसको एक जगह बैठ के पढ़ना है। अब वहीं दूसरी तरफ मैं तुम्हें एक फ़ोन दूंगा जिसके अंदर इंस्टाग्राम पे तुम्हें रील्स को स्क्रॉल करना है। और एक बार दोनों का टाइम कंपेयर करके देखना, एक बुक के ऊपर तुम 10 से 15 मिनट से ज़्यादा तक नहीं टिक पाओगे, लेकिन स्क्रॉलिंग में 1 या 2 घंटे भी कभी पता लगते हैं कि कहाँ पर गए। और अगर मेरी बात पे तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो अपनी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाके एक बार अपना स्क्रीन टाइम चेक करके देखो। आई एम श्योर 5 घंटे से कम का किसी का भी स्क्रीन टाइम होगा ही नहीं आज के टाइम पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20% हिस्सा हम अपनी लाइफ का बस एक फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए बिता रहे हैं, और उसके बाद तुम्हारा टीवी, कंप्यूटर, दोस्तों के साथ पार्टीज़ में भी निकल जाता है, बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू हाई डोपामिन हैबिट। यस, तुम्हें हाई डोपामिन की आदत लग चुकी है। डोपामिन वो केमिकल होता है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होकर तुम्हें खुशी का एहसास दिलाता है। अब जब भी तुम कुछ ऐसा काम करते हो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, चाहे वो गेम खेलना हो या स्क्रॉल करना हो या फिर तुम्हारी मनपसंद का खाना खाना भी हो, तो जब भी तुम इनमें से कुछ काम करते हो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ये केमिकल रिलीज़ होता है और तुम्हें इससे खुशी मिलती है। अब इसका रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा कॉमन और अच्छी बात है, पर लोगों को इसकी लत लग चुकी है। आज अगर तुम ध्यान से देखो तो हमारा डोपामिन एक जगह पड़े रहकर या फिर रील्स को स्क्रॉल करके या फिर पॉर्न वीडियोस को देख के रिलीज़ हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा कोई बढ़िया बात नहीं है। अब इस पूरी चीज़ को एग्जाम्पल से समझो। जब तुम एक रील देखोगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ये केमिकल एक बार रिलीज़ हो जाएगा, 2 रील देखोगे तो 2 बार हो जाएगा, 3, 4, 5 जितनी भी रील्स तुमने देख ली। अब अगर तुमने रील्स देखना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर तुम्हारी बॉडी के अंदर ये केमिकल रिलीज़ ही नहीं होगा। मतलब रील्स देखोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी, खुशी का एहसास होगा, और अगर नहीं देखोगे तो तुम्हें किसी भी चीज़ से खुशी नहीं मिलने वाली। एंड दैट्स हाउ यू गेट एडिक्टेड टू दिस। सो इसीलिए तुम्हें पता है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम फालतू की चीज़ कर रहे हो, लेकिन जब भी तुम उस चीज़ से नहीं हट पाते हो, क्योंकि दिमाग को तो डोपामिन चाहिए और वो उसे कहीं से भी मिले, उसे क्या पता ये तुम गलत चीज़ कर रहे हो सही कर रहे हो, उसे तो बस डोपामिन से मतलब है। सो इसी सिंगल चीज़ की वजह से तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन और तुम्हारा फोकस लेवल एकदम ज़ीरो होता जा रहा है। और मेरे दोस्त ध्यान रखना, अभी मैंने सिर्फ एक चीज़ बताई है। सेकंड थिंग जो तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर अवॉइड करनी चाहिए, एस्केपिज्म। देखो, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं, आई थिंक कि होनी भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं को फेस करके, उनसे लड़के हम अपने अंदर का एक बेटर वर्जन बाहर निकाल पाते हैं। अब आज की जनरेशन के ऐसे हाल हैं, दे आर एडिक्टेड टू हाई डोपामिन, और तुमने इतने ज़्यादा हाई लेवल डोपामिन को एक्सपीरियंस कर लिया कि फिर तुम्हें सेम वैसा फील होता है जैसे किसी इंसान को नशे के टाइम पे होता है। अब जब इंसान नशा करता है या फिर ड्रग्स लेता है तो उसे आसपास का नहीं पता रहता कि सामने क्या चल रहा है, ना उसे होश होता कुछ भी। और सेम तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब तुम शॉर्ट्स और रील्स से एडिक्ट हो जाते हो तो तुम्हारी लाइफ के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अपने ड्रीम को अचीव करना है, पर तुम सब कुछ भूल जाते हो और शॉर्ट्स को, रील्स को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। सो इसलिए ये एडिक्शन सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सो अगर तुम्हें हाई डोपामिन की आदत सच में लग चुकी है तो इसे जल्दी से जल्दी चेंज करो, क्योंकि फिर तुम्हें नॉर्मल चीज़ों में कभी भी खुशी नहीं मिल पाएगी। इस बात को भी एग्जाम्पल से समझो। कभी तुम एक एल्कोहलिक पर्सन को नोटिस करना, वो पहले थोड़ी सी पिएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और इंक्रीज़ करेगा, फिर आधा गिलास, और ऐसे ही धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा तक इंक्रीज़ कर जाता है। और तुम्हारे साथ भी सेम चीज़ यही हो रही है, क्योंकि ये जो तुम्हारा स्मार्टफोन है ये किसी अल्कोहल से कम थोड़ी है। और जब ये रिसर्च के अंदर पाया गया है कि 70% ऑफ द लोग जो कि मेरी एज के आसपास के हैं वो अपने स्मार्टफोन से एडिक्टेड हैं, और उसमें से भी 90% लोग सिर्फ सोशल मीडिया ऐप से एडिक्ट हैं। और सोशल मीडिया में वही 2-3 ऐप आती हैं जिनके नाम तुम पहले से जानते हो। सो अगर देखते हो तो कुछ अच्छी वीडियो से देख लिया करो, जैसे आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो। सो इस एडिक्शन को तुम धीरे धीरे कम कर सकते हो। बाकी इस पूरी चीज़ पे मैं एक डिटेल वीडियो भी लाने वाला हूँ, लेकिन अभी तुम एक काम कर सकते हो, जो भी तुम्हारे फ़ोन के अंदर सोशल मीडिया ऐप है, खासकर इंस्टाग्राम, तो उसे अभी के अभी छोड़ दो, डिसेबल कर दो, डिलीट कर दो। तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा। 2-3 फ्रेंड्स हैं, अगर तुमने पोस्ट डाल रखी, वीडियोस डाल रखे, तो मेरी जान उससे कभी भी तुम्हें आज तक फ़ायदा हुआ है क्या, जो आगे होगा? तो इसीलिए अभी के अभी इस ऐप को डिलीट कर दो। बाकी इस पूरी चीज़ पे मैंने एक पूरी वीडियो भी, लॉन्ग वीडियो बनाई थी, जिसमें तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, और कमेंट्स में लोगों ने मुझे खुद बताया था कि जैसे मेरी लाइफ इंस्टाग्राम को चलाते चलाते बर्बाद हुई थी, वैसे ही उन लोगों की लाइफ भी हुई थी, और इसलिए उन लोगों ने भी इंस्टाग्राम को बिल्कुल डिलीट कर दिया। एंड लेट्स कम डाउन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो।
क्या तुमने कभी इस बात को नोटिस किया कि पहले तो तुम किसी भी वीडियो को आधी या पूरी ही देखते थे, पर आज तुम किसी भी वीडियो को 1 या 2 मिनट से ज़्यादा तक नहीं देख पाते। इवन इस वीडियो पे भी 20% लोग ही बचे होंगे जो मुझे अभी तक सुन रहे हैं। वैसे कोई नई बात नहीं है, क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग तुम्हारा एवरेज अटेंशन स्पैन 2 मिनट से ज़्यादा तक का नहीं है। मतलब कोई भी इंसान 2 मिनट से ज़्यादा किसी वीडियो को नहीं देख पाता। और ये सब कुछ भी किसकी वजह से? शॉर्ट्स और रील्स, क्योंकि यही वो मेन फैक्टर्स हैं जिन्होंने तुम्हारी लाइफ के लगा रखे हैं। मैं तो इंस्टाग्राम नहीं चलाता और मेरी ऑडियंस को पता ही होगा कि मैं क्यों नहीं चलाता। पर अगर तुम सच में इंस्टाग्राम को यूज़ करते हो तो तुम एक बर्बाद इंसान की कैटेगरी में आते हो। बट द मेन क्वेश्चन इज़, इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब पहले के लोग क्या हुआ करते थे कि अगर वो कुछ उन्होंने काम किया या कुछ अच्छा काम किया है तो उसके बाद वो रिलैक्स करते थे या आराम करते थे, जो काम उन्हें अच्छा लगता था वो काम वो करते थे काम करने के बाद। सो तुम्हें भी यही सेम चीज़ अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करनी है, क्योंकि पीछे के लोगों से हम आजकल कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। अब जब भी तुम्हें स्क्रॉलिंग करने का मन करता है तो तुम्हें बस एक चीज़ अपने दिमाग के अंदर याद करनी है कि अभी मेरे दिन का ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम बाकी है जो मैं अभी के अभी कर सकता हूँ। और अगर 2-3 काम या एक काम याद आ जाता है तो स्क्रॉलिंग साइड में हटाओ और उन सारे कामों को सबसे पहले डन करो। और उसके बाद भी तुम्हें स्क्रॉलिंग नहीं करनी है। उसके बाद तुम्हें स्क्रॉलिंग के लिए अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो देख लो, मूवी देख लो, मतलब बाहर चले जाओ, लेकिन स्क्रॉलिंग मत करो। अगर गलती से स्क्रॉलिंग कर भी ली तो वहीं के वहीं तुम्हें 5 पुशअप मारने हैं। मुझे पता है बहुत से लोगों को ये बकवास बात लग रही होगी कि 5 पुशअप मारने से स्क्रॉलिंग के टाइम पे क्या हो जाएगा। तो देखो, जब भी तुम स्क्रॉलिंग करोगे और अगर 5 पुशअप तुमने मारे फिर उसके बाद तुम्हारे ब्रेन में ये सिग्नल जाएगा कि तुम जब स्क्रॉलिंग करोगे तो तुम्हें पुशअप मारने पड़ेंगे और पुशअप से तुम थकोगे। तो इसलिए स्क्रॉलिंग इज़ इक्वल टू टायर्ड और थकने वाला फील तुम्हें महसूस होगा। सो इन छोटी छोटी हैबिट्स के ही ज़रिए मैं आज यहाँ पर हूँ और तुम भी यहाँ पर आ सकते हो। बस छोटी छोटी हैबिट्स को तुम्हें ध्यान रखना है और इन सब चीज़ों को जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं वो सब काम तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करना है। सो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर कोई क्वेश्चन अभी भी है तो कमेंट में तुम पूछ सकते हो। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।